मुंबई में जब आधार कार्ड जांच हो रही थी, जब घुसपैठियों की पहचान की जा रही थी शक के बाद, तो उनके पास से आधार कार्ड जो मिले हैं वो साहिबगंज में बने हुए मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साहिबगंज में जो आधार कार्ड बनाए गए हैं, जन्मतिथि सभी की एक है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर आप इस क्लिप को भी देख सकते हैं कि मुंबई में 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे को बड़ा ही गंभीर बताते हुए अपने एक्स पे शेयर किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, इस तरह की इक्का दुक्का शिकायतें पहले भी आ रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, और अब देखिए, अब बड़ा खुलासा हुआ है, मुंबई में ऐसे 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जब देश के जो कश्मीर है वहाँ आतंकवादी हमले हुए और उसके बाद जब पाकिस्तानी नागरिकों की जांच शुरू हुई, क्योंकि जो कड़े फैसले लिए गए भारत सरकार के द्वारा, उसमें ये था कि जो भी पाकिस्तान के नागरिक हैं वो 48 घंटे के भीतर भारत छोड़कर चले जाए। ऐसे में जब देश स्तर पर जांच की शुरुआत हुई है, तब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए के तौर पर 13 लोगों की पहचान हुई है, जिसमें अगर आप देखें तो 12 पुरुष हैं और 1 महिला है। ये आपको महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। और सीधे तौर पर जब उनके कागजात, डॉक्यूमेंट्स को जांचे गए, तब यह स्पष्ट हुआ कि जो आधार कार्ड बने हुए हैं वो साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों के बने हुए हैं, लेकिन सभी के जन्म की तिथि जो है वो एक है और पता जो है एक बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब संदेह के घेरे में यहाँ के पदाधिकारी और इससे जुड़े लोग हैं कि आखिर ये आधार जो बना है वो किस अधिकारी के मिलीभगत से बना है। और जो लगातार बीजेपी इस विषय को चुनाव के दौरान भी उठाती रही है, और साहिबगंज के राजमहल विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक थे बीजेपी के अनंत ओझा, वो लगातार ये कह रहे थे कि सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो साहिबगंज जिले में रह रहे हैं। ऐसे में अब जरूर ये जांच का विषय है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस खबर को साझा करते हुए ये बताया है कि झारखंड के अगर किसी जिले का नाम आता है, वो भी मुंबई जैसे शहर में अगर कोई लोग रह रहे हैं और झारखंड के पता पर रह रहे हैं, जो कि अवैध तरीके से बनाया गया आधार कार्ड है और उनका एड्रेस जो वहाँ पर दिखाया गया है, उन लोगों के पास से पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार हो रहे हैं, ये एक खतरा का विषय है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए, कट्टरता दिखी, धर्म पूछकर हमला हुआ, ऐसे में लगातार ये विषय उठता रहा है कि संथाल के क्षेत्र में आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने के लिए भी बांग्लादेशी जो है एक तरीका अपनाते हैं। वहाँ की लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उससे विवाह करते हैं और फिर वहाँ पर ज़मीन कब्जा भी करते हैं। तो लगातार ये शिकायतें जो है दर्ज कराई जा रही है बीजेपी की तरफ से। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि एक भी बांग्लादेशी यहाँ नहीं है, जो भी है उसका अगर वो सामने लाएं, उजागर करें, तब हम बताएंगे कि आखिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई। बिल्कुल, लेकिन इस तरह से जब 13 केस सामने आए हैं तो बहुत कुछ अपने आप साफ हो जाता है, मदन। और देखिए, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने घुसपैठ की जांच का आदेश दिया, तो जांच रुकवाने ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। झारखंड सरकार, खासकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है बाबूलाल मरांडी ने। बिल्कुल, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप तो हमेशा से बीजेपी लगाती रही है, और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए आदिवासियों के अस्तित्व पर जो है खतरा हुआ है। लगातार उनकी जनसंख्या घटती जा रही है, उनके ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो अब ज़रूर है कि ये जब मुंबई जैसे शहर में झारखंड के पता बताकर लोग रह रहे हैं, आधार कार्ड यहाँ का बना ले रहे हैं, तो ये एक ज़रूर जांच का विषय है। अब यहाँ के उपायुक्त और एसपी को एक तरह से ज़रूर जांच के लिए ये प्रेशर दिया जा रहा है कि इस विषय का स्पष्ट जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो, कि आखिर ऐसी गड़बड़ियां अगर हुई है तो फिर तादाद क्या हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर पूरे राज्य में इस तरह की जांच चलाई जाए तो काफ़ी तादाद में इस तरह के लोग मिल सकते हैं। बिल्कुल, अगर जांच सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरह से कराया जाए कि साहिबगंज जैसे इलाकों में, पाकुड़ जैसे इलाकों में
कितने लोगों के पिछले 5 साल में आधार कार्ड बने हैं, अगर उस आधार पर जांच हो तो बड़ा खुलासा हो सकता है और ये सत्यापित भी हो सकता है कि कौन असली है कौन नकली है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।